नमस्कार। बंदगी साहेब, मैं नेटिविस्ट डीडी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगतगुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, साथियों, आज माघ शुद्ध एकादशी धर्मात्मा कबीर आज ही के दिन इस संसार से अंतर्ज्ञान हुए। उनका निर्वाण हुआ। लोग कहते हैं वो अदृश्य हो गए। कबीर साहब, धर्मात्मा कबीर निराकार निर्गुण अविनाशी चेतन राम तत्व फिर वहीं अपने स्वरूप में चेतन राम तत्व के स्वरूप में वापस लौटे। कबीर साहब का जन्म सांसारिक दृष्टि से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 1398 को काशी के लहर तारा तालाब के किनारे वटवृक्ष के नीचे हुआ था। उनकी माताजी निर्मला और पिता निर्धन अर्थात कबीर साहेब एक सांसारिक व्यक्ति की तरह उनका जन्म हुआ था। वो 1518 माघ महीने की एकादशी शुद्ध एकादशी के दिन ध्यान हुए। उनका जीवन 120 साल का लंबा जीवन रहा है। कबीर साहब ने अपने सांसारिक जीवन में उनकी धर्मपत्नी लोई और 2 बच्चे कमला और कमल के साथ अपना जीवन बिताया और अपनी वाणी पवित्र बीजक के माध्यम से मूल भारतीय हिंदू धर्म सनातन पुरातन सिंधु हिंदू संस्कृति से चला आ रहा है मानवतावादी वैज्ञानिक धर्म, समाजवादी समतावादी भाईचारा शील सदाचार का धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया, उसका प्रचार और प्रसार किया। और उस समय में जो 2 धर्म इस देश में लोग उनके तरफ कुछ तो विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के कारण दुखी थे। विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म एक विदेशी
यूरेशियन लोगों ने लाया हुआ धर्म है, जिसमें जाति, वर्ण, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, भेदाभेद, छुआछूत आदि से मूल भारतीय समाज परेशान था। और तुर्क से आया हुआ मुस्लिम धर्म, जिसमें कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कबीर साहेब को ठीक नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने न धर्मांतर का कभी उन्होंने धर्मांतर को ठीक माना, न उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाने की बात की, न उन्होंने विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म को ठीक माना। उन्होंने विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों को नकार कर भारत का, या यूँ कहिए संसार का आद्य धर्म हिंदू धर्म, सिंधु हिंदू संस्कृति के से चला आ रहा मूल भारतीय हिंदू धर्म, उसी का प्रचार और प्रसार किया, उसकी पुनर्स्थापना की। जो किसी कारण नाम के लिए तो था हिंदू धर्म, पर उसमें बहुत सारी गंदगी विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म ने उसमें मिलावट की थी, मिलाई थी। उसको कबीर साहब ने हिंदू धर्म को शुद्ध रूप में फिर समाज को बताया। कबीर साहब का जो निर्वाण हुआ, वो अंतर्ध्यान हुए और मगहर में उनका निर्वाण हुआ। वहाँ उनके शरीर पे जो चद्दर रखी हुई थी, उसके नीचे फूल मिले। कबीर साहब की ज़िंदगी ऐसे ही फूल जैसी थी। उन्होंने समाज में सद्भाव, भाईचारा, शील, सदाचार, इन सद्गुणों का जो सुगंध देते हैं, जीवन में आनंद देते हैं, उसी का प्रचार किया। वही हमारा मूल भारतीय हिंदू धर्म है। मूल भारतीय हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के बाद आज हमारे पास में संसार में देने के लिए धर्मात्मा कबीर ने जो पवित्र बीजक हमें कबीर वाणी के रूप में दिया, वो हमारा एकमात्र मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा हुआ हिंदू कोड बिल हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म का एक जो है कानून है। और मैं दौलत राम, मैंने जो मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बनाया है, वह मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्मपीठ है। और हमारे धर्म को अब धर्म ज्ञाता धर्मात्मा कबीर धर्म ग्रंथ पवित्र बीजक कानून हिंदू कोड बिल और विश्व धर्मपीठ मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण इस प्रकार से पूर्णता प्राप्त हुई है। आइए आज हम सब यह संकल्प करें कि हम पूरे संसार में मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर जातिवाद,
वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, छुआछूत, अस्पृश्यता, विषमता, आर्थिक शोषण, सामाजिक बुराई, अंधश्रद्धा, इन सभी का संसार से इसका हमें खात्मा करना है और मानवता को आगे बढ़ाना है, समाजवाद को आगे बढ़ाना है। विश्व में पूंजीवाद के कारण शोषण नहीं होना चाहिए। पूंजी की अमर्यादता को समाजवाद के अंतर्गत उसका परिचालन होना चाहिए। वसाहतवाद, जिसे हम ब्राह्मणवाद भी कहते हैं, उसका भी विरोध होना चाहिए, क्योंकि अमर्याद पूंजी और वसाहतवाद ये दोनों ही मानव शोषण के कारण रहे हैं। साथियों, मैं फिर एक बार आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि विश्व में हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावादी, मूल भारतीय हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है। संसार में आज करीब करीब 200 राष्ट्र हैं। वहाँ विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग उन राष्ट्रों में जाकर अपना वर्णवाद, जातिवाद, छुआछूत, भेदाभेद, विषमता फैला रहे हैं। विश्व को हमको जो है बताना पड़ेगा, इस गंभीर समस्या से उनको अवगत कराना पड़ेगा कि अगर आप अपने देश में विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के पंडे पांडे पुजारी ब्राह्मण और उनके वैदिक अधर्म को मानने वाले लोगों को आपके देश में आने देते हो, तो एक दिन हिंदुस्तान के हिंदू की तरह आप भी अस्पृश्य, शूद्र, अति शूद्र, दलित और जो है गुलाम बन जाओगे। इसलिए मैं दौलत राम, जगत गुरु नरसिंह, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण से आपको सबको यह चेतावनी दे रहा हूँ कि सावधान हो जाइए। आपका शत्रु आपके देश में, आपके पड़ोस में पहुँच गया है। वो कभी भी आपको सोवड़ा, आवड़ा, जनेऊ, होम हवन के माध्यम से दूर रहो कहेगा, हमको छुओ मत कहेगा, अस्पृश्यता मानना शुरू कर देगा और एक दिन वर्णवादी, जातिवादी ब्राह्मण धर्म स्थापित कर आपको गुलाम करेगा। इस गुलामी से बचना है तो मूल भारतीय हिंदू धर्म, धर्मात्मा कबीर ने बताई हुई धार्मिक वाणी, पवित्र बीजक, हिंदू कोड बिल के कायदे, डॉक्टर बाबा साहेब ने दिए हुए कायदे और दौलत राम ने स्थापित किया हुआ मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, इसको आपको जो है सहयोग करना पड़ेगा, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये आपके हित के लिए है, आपको गुलामी से बचाने के लिए है। आज धर्मात्मा कबीर निर्वाण दिवस पर, अंतर्ज्ञान दिवस पर
अंतर्ध्यान हो गए कबीर जी आज, कबीर साहेब इस संसार से। उनके निर्वाण दिवस पर मैं आपको फिर एक बार आपके सद्विवेक बुद्धि को जगाने की चेष्टा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है आप ज़रूर जागेंगे और मानव हित में आगे की बात सोचेंगे और उस पर अमल करेंगे, कार्य करेंगे। साधु साधु साधु।